बिहार विधानसभा चुनाव में गिनती भर समय रह गए हैं और ऐसे में हर राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ना चाह रही है बिहार में सीटों का मंथन कर रही है, चाहे वो एनडीए खेमे की बात करें या फिर महागठबंधन की बात करें। दोनों तरफ सीटों पर मंथन चल रहा है। एनडीए ने अपनी सीटों का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अंदर खाने अभी बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ बात करें तो महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। एक अकेली पार्टी जनसुराज, जो ना तो महागठबंधन के साथ कभी गठबंधन करने की बात कहती है और ना ही एनडीए। जनसुराज मात्र एक ऐसी पार्टी है जो दोनों को टक्कर दे रही है और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सरकार तो जनसुराज की बनेगी, महागठबंधन को जो करना है कर लीजिए, या एनडीए कितना भी माथा पटके, सरकार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की बनेगी। ये बात प्रशांत किशोर से आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज प्रशांत किशोर ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। हमारे संवाददाता नीतीश लगातार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का बीट संभाल रहे हैं। वो देख रहे हैं कि पार्टी कैसे काम कर रही है। दूसरी लिस्ट जो जारी की गई उसमें जातीय समीकरण के साथ साथ प्रशांत किशोर ने किन बातों का ख्याल रखा है, सीधे हम उनसे जुड़ेंगे। नीतीश हमारे साथ है और वो हमें बताएंगे कि कैसे प्रशांत किशोर का आज दूसरा लिस्ट उन्होंने सार्वजनिक किया, कैंडिडेट का लिस्ट, जनसुराज की दूसरी लिस्ट जारी की गई। मेरे ख्याल से उसमें 61 के आसपास कैंडिडेट्स थे नीतीश, 65 के आसपास कैंडिडेट्स थे। इसके पहले बात करें तो उसमें भी 51 के आसपास कैंडिडेट्स थे। 51 से और इस बार 65। हाँ, तो जातीय समीकरण का ध्यान तो रखा है प्रशांत किशोर ने। हमारे दर्शकों को पहले ये समझाए कि प्रशांत किशोर जिन भी कैंडिडेट का ऐलान कर रहे हैं, क्या वो कैंडिडेट पार्टी के नए हैं या पुराने कार्यकर्ता रहे हैं? जी नेहा, अगर हम बात करें तो मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं वो नए हैं। कुछ ही कैंडिडेट्स हैं जो पहले वो चुनाव लड़ चुके हैं, और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो प्रशांत किशोर ने अति पिछड़ा समाज पर फोकस किया है। जो है करीब 70% से ज़्यादा जो सीटें हैं, अगर हम कॉम्परेटिवली देखें तो अति पिछड़ा समाज को ज़्यादा जो है तरजीह दी गई है, ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है। उसके बाद जिस तरीके से प्रशांत किशोर, आपने भी देखा होगा, उनके स्टेटमेंट को सुना होगा, लगातार वो कह रहे थे कि मुस्लिम समाज को कम से कम 40 सीटें मिलनी चाहिए। प्रशांत किशोर अभी तक 28 से 29 सीटें मुस्लिम समाज को दे चुके हैं, और आगे देखिए वो और जो घोषणाएं होंगी उनमें भी मुस्लिम समाज के जो है प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उसके बाद हालांकि प्रशांत किशोर इसमें तो आगे रहे, जो मुस्लिम समाज की वो प्रतिनिधित्व की बात कर रहे थे, लेकिन महिलाओं के लिए वो जो बात कर रहे थे उसमें वो पिछड़ गए। बिल्कुल, महिलाओं के लिए किशोर लगातार नीतीश इस बात का ऐलान कर रहे थे। कई सारे मंचों से उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी में जितनी महिला कार्यकर्ता हैं, हम जितनी महिला कैंडिडेट्स को टिकट देंगे वो बिहार की कोई दूसरी पार्टी नहीं कर पाएगी। हालांकि अभी मुझे लग रहा है कि 101 102 के आसपास कैंडिडेट्स का ऐलान किया गया है अभी, और अभी टोटल 116 का हो गया है जी। 116 कैंडिडेट्स का ऐलान हुआ है, अभी और बाकी हैं लगभग 100 से अधिक कैंडिडेट्स अभी और बाकी है, तो उसमें शायद महिलाओं को तवज्जो दी जाए। लेकिन अभी जो 2 लिस्ट आई है उसमें महिलाओं को तरजीह नहीं दी गई है। जी बिल्कुल, प्रशांत ने कहा था कि 40 सीटें मुस्लिम समाज को और 40 महिला समाज को भी दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है करीब 7-8 सीटें ही महिलाओं को दी गई है, और वहीं 28 सीटें जो है 29 सीटें 28 अगर मैं गलत ना हूँ तो अभी तक जो है मुस्लिम समाज को दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो वादे किए गए थे, एक तरफ 8 महिलाओं को और एक तरफ जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको 28, तो महिलाओं के लिए जो है कहीं ना कहीं वो कंजूसी कर रहे हैं टिकट देने में। खैर ये तो देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अभी और मुझे लग रहा है 1 या 2 लिस्ट और आएगी, उसके बाद उसमें भी क्लियर हो जाएगा। मुसलमानों की बात जो प्रशांत किशोर कह रहे थे, बिहार में राजधानी पटना में एक मुस्लिमों की एक बड़ी जमात आई, प्रशांत किशोर के साथ जुड़ी। प्रशांत किशोर उनके लिए बातें कहते नजर आए थे। महासभा या जनसभा का आयोजन किया गया, आप इसे इस तरीके से कह सकते हैं। वहां पर भी प्रशांत किशोर ने कहा था कि मुसलमानों की भागीदारी तो होती है लेकिन उन्हें कुछ मिलता नहीं है। वो बात कर रहे थे राष्ट्रीय जनता दल की, आरजेडी, जहां पर मुसलमान बढ़ चढ़कर उन्हें वोट देते हैं, टिकट भी उन्हें दिया जाता है, लेकिन उस तरीके से तरजीह नहीं दी जाती है मुसलमान को। ये तमाम बातें कही गई थी आरजेडी के बारे में, लेकिन उन्होंने जो बात कही उस पर उन्होंने अमल किया इसके और पीछे मुसलमानों को जी इसका मैं कंटेक्स्ट बता देता हूँ व्यूअर्स के लिए।
प्रशांत किशोर कहते हैं कि जो आरजेडी के कोर वोटर्स माने जाते हैं, M22 जो समीकरण में बैठते हैं, मुस्लिम और यादव समाज के लोग, तो मुसलमानों को वो कहते हैं कि आप ललटेन का जो है केरोसिन तेल बनकर जल रहे हैं। आपकी जो है पकड़ करीब करीब 90 विधानसभा सीटों पर है, लेकिन आपको जो टिकट है बहुत कम दिया जाता है उसके कंपैरिजन में। तो इसीलिए इन्होंने दावा जो है वादा किया था, मुस्लिम जो इजलास भी ये कर रहे थे, सम्मेलन मुस्लिम समाज के बीच जा रहे थे, और उनमें क्योंकि मुस्लिम समाज में नेहा आप भी जानती होंगी कि सबसे ज़्यादा जो पिछड़ापन है, अगर हम बात करें गरीबी, तो अल्पसंख्यक समाज में है। और इन मुद्दों को बहुत जोर से पुरजोर तरीके से जो है प्रशांत किशोर इजलास में, यानी कि जो मुस्लिम समाज के जो सम्मेलन में जब जा रहे थे, वो अलग अलग गया गए, उसके बाद सीमांचल में कई जो है उन्होंने सभाएं की, तो सब में जो है पुरजोर तरीके से इन बातों को वो रख रहे थे। बिल्कुल नीतीश, प्रशांत किशोर ने मुसलमानों का ख्याल रखा है, टिकट जरूर दिया है, लेकिन एक और सवाल जो प्रशांत किशोर के ऊपर सामने आ रहा है, प्रशांत किशोर पर उठ रहे हैं, वो ये है कि प्रशांत किशोर लगातार शिक्षा की बात करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी को वो लगातार, बिल्कुल तेजस्वी को तो कहते हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कोर्स पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि वो भी 7वीं 8वीं फेल है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव 9वीं फेल है। ये तमाम बातें वो कहते हैं, लेकिन कैंडिडेट्स का जब बंटवारा किया गया, कैंडिडेट्स का जब ऐलान किया गया, सीटों का बंटवारा किया गया, तो प्रशांत किशोर ने शायद इसका ख्याल नहीं रखा है और सोशल मीडिया पर इसकी खूब बातें हो रही है। क्या है वो? सोशल मीडिया पे अब चर्चा कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। कुशेश्वर स्थान से, मैं उनका पूरा नाम तो अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ पासवान जी हैं, उनको टिकट दिया है। जी जी बिल्कुल, और वो 5वीं पास हैं। और प्रशांत किशोर लगातार तेजस्वी यादव को अटैक करते हैं, कहते हैं वो 7वीं पास हैं। सम्राट चौधरी को वो बोलते हैं कि उन्होंने पास ही नहीं किया है। लेकिन कैंडिडेट जब चुनने की इनकी बारी आई तो वही रास्ते पे वो भी चले। और उसके बाद और भी बता दें, 2-3 कैंडिडेट्स और भी हैं जो 12वीं पास हैं ओनली। जो कुशेश्वर स्थान से थे वो साक्षर हैं, 5वीं पास हैं ओनली। उसके बाद 2-3 कैंडिडेट्स और हैं जो ओनली 12वीं, मतलब उन्होंने, उनकी जो पढ़ाई है वो 12वीं तक की हुई है। बिल्कुल नीतीश, प्रशांत किशोर महागठबंधन और एनडीए के बीच रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने सफल होंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है, देखना दिलचस्प होगा। हम अपने दर्शकों को तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। अभी के लिए धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।